बृहस्पति लोक में बृहस्पति देव को सूर्य का प्रणाम। मेरी बात से आपको ज्ञात हो गया होगा बृहस्पति देव कि आपके पुत्र केसरी कितनी गंभीर समस्या के भंवर में घिरे हुए हैं और उनके इन संकटों का केवल आप ही निदान कर सकते हैं। आप उनके पिता हैं और एक पिता होने के नाते यह आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें सही मार्गदर्शन दें और उनकी समस्याओं का अंत करें। आप चिंता न करें सूर्यदेव, मैं जाऊंगा पुत्र केसरी के समीप, समझाऊंगा जाकर उसे एवं हर संभव प्रयत्न करूंगा उसके संकट निवारण का। ये आया बृहस्पति, हाँ, अर्थात राहु के गृह में बृहस्पति, राहु के साथ बृहस्पति की युति, वो भी एकादश भाव में। आओ आओ बृहस्पति, शीघ्र आओ। हाँ, मैं भी तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम आओ और अपने सुपुत्र को समझाओ। हाँ, इसे सहानुभूति दो। नारायण नारायण। पधारिए देवर्षि, कहिए कैसे आगमन हुआ देवर्षि का हमारे लोक में? प्रतीत होता है कि आप एवं सूर्यदेव किसी गंभीर समस्या पर विमर्श कर रहे थे। संभवतः मुझे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं देवर्षि। सूर्यदेव पुत्र केसरी की समस्या के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो आपने क्या निर्णय लिया? पुत्र केसरी की समस्या के निवारण के लिए जाना मेरा कर्तव्य है देवर्षि। आओ बृहस्पति, आओ, शीघ्र आओ। पुत्र मोह की भावना में बहकर तुम ये भूल रहे हो बृहस्पति कि तुम केवल एक पिता ही नहीं हो, एक ग्रह हो, तथा इस ग्रह के नाते हमारी तुम्हारी युति जिस किसी जातक के जीवन में पड़ती है, उस जातक के जीवन में चांडाल योग बनता है। चांडाल योग का अर्थ है कि व्यक्ति का जीवन चांडाल से भी निम्न स्तर का हो जाता है। मैं तो यही कहूंगा कि पुत्र मोह में आकर भावनाओं में मत बहिएगा बृहस्पति देव। मैं आपका आशय नहीं समझा। आशय यह है बृहस्पति देव कि आप केसरी के पिता हैं, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि आप एक ग्रह भी हैं, वो भी एक प्रभावी ग्रह। तथा आप ये भी जानते हैं कि राहु एवं बृहस्पति का भाव मैत्री का नहीं है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के एक ही भाव में बृहस्पति एवं राहु दोनों साथ साथ आ जाते हैं, तो उसके जीवन में जो घटता है वो किसी ज्योतिषाचार्य के हेतु अविश्वसनीय एवं अकल्पनीय होता है। कहने का तात्पर्य यह है बृहस्पति देव कि संयोग बुरे बनते हैं। मैं आपका संकेत समझ रहा हूं देवर्षि, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि मैं पुत्र केसरी को समझाने में सफल रहा तो राहु केसरी का कुछ भी अनर्थ नहीं कर सकेगा। अब जो भी हो, पुत्र केसरी के पास मुझे जाना तो पड़ेगा ही देवर्षि। राजन, माता कब से भूखी हैं? मैंने कब तुमसे कहा था परिश्रम की रोटी लाने को? तुम हो कि परिश्रम की एक रोटी भी नहीं ला सकते? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मेरी भूल की अनुभूति है। मैं जान चुका हूं कि मैंने अनुचित किया है। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, बहुत बड़ा अधर्मी। स्पष्टीकरण बाद में देना, पहले ये बताओ कि रोटी कहाँ है? क्यों नहीं लाई रोटी? जो अपने राज्य की प्रजा के मुख से रोटी छीनता हो, वो क्या रोटी लेकर आएगा मारुति? मैंने अपने राज्य का अपनी दुर्बुद्धि
अपनी मूर्खता, अपने अहंकार से विनाश कर दिया मारुति, सर्वनाश कर दिया मैंने अपने संपूर्ण राज्य का। अब मेरी आपसे बस एक ही प्रार्थना है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। जिस प्रकार आपने मुझे सद्बुद्धि दी, मेरी आंखें खोल दी, उसी प्रकार मुझे अपने अपराध के प्रायश्चित की विधि बताएं मारुति। मैं अपने इस जघन्य अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूं। यदि तुम सच्चे हृदय से स्वयं को अपराधी मानते हो तो तुम अपराधी अपनी प्रजा के नहीं, अपितु सबसे बड़े अपराधी तुम धरती माँ के हो, क्योंकि तुम्हारे दान के ही कारण तुम्हारी प्रजा ने परिश्रम करना बंद कर दिया, खेतों में हल चलाना त्याग दिया। सदैव हरी भरी रहने वाली धरती माँ की गोद सूनी हो गई, और इन सब के कारण तुम हो मदन सेन। अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो जाओ, जाकर धरती माँ की छाती पर हल की नोक से सौभाग्य के गीत लिखो, धरती माँ के गर्भ में बीज बो तथा उसकी कोख को फिर से हरा भरा करो। उनके सिर को हरी धानी चुनरी से ढकने का जतन करो, वही होगा तुम्हारा प्रायश्चित, तथा तभी होगा तुम्हारा कल्याण। मैं करूंगा, मैं अवश्य करूंगा। धरती माता को सौभाग्यवती बनाने के लिए वो हर प्रयत्न करूंगा जिससे धरती माता को प्रसन्नता मिलेगी। भविष्य में मुझसे कोई भूल नहीं होगी, दोबारा मैं कोई भूल नहीं करूंगा, कोई भूल नहीं। अभी अभी ज्ञात हुआ कि आप गुरु बृहस्पति देव के पुत्र हैं। आपको सत्य ज्ञात हुआ है ब्राह्मण देव, मैं गुरु बृहस्पति देव का पुत्र हूं। बहुत समय से उनके दर्शन नहीं हुए हैं। आपके जीवन में ऐसा योग बन रहा है महाराज, संभव है वो आपसे मिलने आ जाए। हाँ, किंतु आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना होगा। क्या? बताएं ब्राह्मण देव। यही महाराज केसरी कि बृहस्पति का आपके जीवन में अत्यधिक महत्व है, तथा वो आपके पिता भी हैं। इसीलिए पिता पुत्र के संबंध के नाते आपको उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। ऐसा करना आपके लिए कल्याणकारी होगा महाराज केसरी। जैसी आपकी आज्ञा ब्राह्मण देव। आपके दिशा निर्देश सदैव मेरे लिए हितकारी ही रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे, मेरे हित का ही करेंगे। केसरी, जब तुम बृहस्पति की बात मानोगे तभी तो मेरा प्रभावी योग बनेगा, चांडाल योग, तथा इसी योग में तो मेरा भोग है। हाँ, माता, आपकी एक संतान तो सही राह पर आ गई। पुत्र, मेरे इस पुत्र को सही राह पर लाने वाले, उसे सद्बुद्धि देने वाले तुम हो। तुम नहीं होते तो ये
कदापि नहीं होता। ये एक राजा है। राजा को उसके सिंहासन से उतारकर इन खेतों में हल चलवाना इतना सहज नहीं था। इसका श्रेय केवल तुम्हें है मारुति। किंतु अभी तुम्हें और भी बहुत कुछ करना है पुत्र। क्या माते, आदेश करें? आदेश नहीं, अनुरोध। मेरी एक संतान को तो सद्बुद्धि आ गई है, किंतु अभी तुझे उन सभी संतानों के भीतर सद्बुद्धि का संचार करना है जो द्यूत एवं मदिरा जैसे व्यसनों में लिप्त हैं। जब वो सब सद्मार्ग पर आ जाएंगे, तब कहीं जाकर मेरी संपूर्ण समस्या का समाधान होगा। आप चिंता मुक्त हो जाए माते। आपकी समस्त संतान सद्मार्ग पर लौटेगी। आइए, चलिए। पिताश्री, अब आप ही इस परिवार को बिखरने से बचा सकते हैं। मैंने अपनी ओर से पूरी चेष्टा की कि महाराज सदमती एवं सद्मार्ग से ना भटके, किंतु मैं उन्हें समझा ना पाई। मैं विफल हो गई पिताश्री, मैं विफल हो गई। गृहलक्ष्मी के दायित्व को निभाने के अपने प्रयास में मैं विफल हो गई। अब केवल आप ही का आसरा है पिताश्री, केवल आप ही का आसरा। महाराज, खेतों में हल चलाकर आपने ये सिद्ध तो कर दिया कि आप अपना प्रायश्चित सच्चे हृदय से करना चाहते हैं, किंतु धरती माता इतने से ही प्रसन्न नहीं होगी। फिर उनकी प्रसन्नता हेतु और क्या करना होगा, बताइए। राजन, आपके दान के कारण ही इस राज्य से समस्त किसानों ने हल चलाना छोड़ा था। हाँ, वो तो सिद्ध हो गया। अतएव धरती माता तभी प्रसन्न होंगी जब धरती के उनके समस्त लाल खेतों में आकर हल की नोक से अपने परिश्रम की शौर्य गाथा लिखेंगे। मैं समझ गया मारुति कि मुझे क्या करना है। पिताश्री, अपने चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो पुत्र। पुत्र, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या हो गया है तुम्हें? क्या कर रहे हो तुम ये सब? तुम्हें ज्ञात भी है कि परिवार में कितना भारी संकट, कितनी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं? पिताश्री, मैं समझ गया। अवश्य आपकी बहू अंजना ने आपके कान भरे होंगे। मैंने पिताश्री के कान नहीं भरे। मैं बात कर रहा हूं ना। पिताश्री, आपने बिना मेरा पक्ष जाने आप अंजना का पक्ष ले रहे हैं। आप मेरा पक्ष जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। क्या है तुम्हारा पक्ष? मेरे जीवन पर संकट। किसने कहा? ब्राह्मण देव ने। तथा उनकी बात मानकर मैं अपने जीवन को कुछ सुरक्षित करने हेतु कर्म कर रहा हूं। तो आप ही बताइए कि मेरी पत्नी को सहयोग देना चाहिए अथवा उसे अड़चन उत्पन्न करनी चाहिए।
देखो पुत्र, जब व्यक्ति के विवेक पर एक पक्षीय विचारों का कुहासा छा जाता है, जब किसी एक के विचारों की प्रधानता महत्वपूर्ण अथवा सर्वोपरि लगने लगती है, तो उसके साथ के दूसरे व्यक्ति के सहयोग की भावना भी अड़चन लगने लगती है। ये बात नहीं पिताश्री। ब्राह्मण देव के कथन अनुसार मैं जो कुछ भी कर रहा हूं केवल अपने हित के लिए नहीं, अपितु उस कर्म में मेरे परिवार का तथा राज्य हित सम्मिलित है। कैसा हित निहित है पुत्र? तुमने जामवंत जैसे विश्वासी, हितैषी, निस्वार्थ व्यक्ति पर षड्यंत्रकारी होने का आरोप लगाया। आप जिसका पक्ष ले रही हैं उस पर संदेह करने का हमारे पास ठोस प्रमाण है, ठोस प्रमाण। ऐसा घिनौना आरोप तुमने किसके हित में लगाया? राज्य के हित में, तथा उस पर लगे आरोप निराधार नहीं थे। हमारे पास उसके ठोस प्रमाण थे। वो मेरे पास ही मेरे और मेरे राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र की रचना कर रहा था। यह तो समय रहते ज्ञात हो गया, अन्यथा क्या होता यह सब विधाता ही जानता है। अब आप ही बताइए पिताश्री कि इन विकट परिस्थितियों में मैं क्या करता। कोई मेरी विवशता समझने को तैयार ही नहीं कि मैं कैसे समय की विपरीत धारा से जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा हूं। उल्टे सहयोग देने के सभी मुझे आरोपी सिद्ध करने में लगे हैं। पुत्र, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी विवशता। वास्तव में यह तुम्हारे हेतु कठिन समय है और कठिन समस्या भी। पुत्री अंजना, ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें न केसरी का और न ही तुम्हारा कोई दोष है। दोष है तो समय का। खेल है काल का। काल ही व्यक्ति की चाल को सही सिद्ध करता है तथा काल ही चाल को अनुपयुक्त। ऐसे समय में पुत्री, तुम्हें अपने पति के साथ रहना चाहिए। ऐसे विकट समय में भावनात्मक एवं मानसिक संबल आवश्यक होता है पुत्री। पुत्र, तुम्हारे समक्ष केवल एक ही बात रखूंगा। अतीत के जीवन में घटित घटनाओं को भली भांति समझने का प्रयास करो। इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करो कि उस समय कौन तुम्हारा मित्र था और कौन शत्रु। अतीत सदैव भविष्य का मार्गदर्शक होता है। हमारा पिछला जीवन आने वाले जीवन का निर्धारण करता है। ठीक है पिताश्री, आपने जो कुछ कहा मैं उसका पालन करूंगा। मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ बृहस्पति देव। मैं यही तो चाहता था कि आप ज्ञान दें तथा मैं उस ज्ञान का दुरुपयोग करूं। अब देखना बृहस्पति कि राहु के मार्गदर्शन में केसरी किस प्रकार चांडाल बनता है।